अच्छी बात आपने बोली है, ये टीचर ओपी और किंग वाला। देखिए, आप किसी एक टीचर की तारीफ करें, बहुत अच्छी बात है। पर जब वो टीचर पढ़ा रहा हो या उसका लेक्चर हो, किसी और टीचर के लेक्चर में जाके किसी और टीचर का नाम लिखना, उनकी तारीफ करना, तो बेटा आप और आपके माँ-बाप में क्या डिफरेंस रहा? वो भी आपके साथ यही करते हैं कि पड़ोसी का बेटा आपसे अच्छा है, बुआ जी का बेटा आपसे अच्छा है। वहाँ तो आपको बहुत चोट होती है, बहुत दुःख पहुँचता है कि कंपैरिज़न कर रहे हैं मेरा। फिर आप भी तो यही कर रहे हो। कोई एक टीचर का लेक्चर है, वहाँ उस टीचर की तारीफ करें। दूसरे टीचर का लेक्चर है, पसंद नहीं आया, यूट्यूब आपको डिसलाइक का ऑप्शन देता है। आप पसंद नहीं आया, लिख दीजिए कि ये चीज़ें सर आपकी मुझे समझ में नहीं आई। आप पसंद नहीं आया, आप लिख दीजिए कि अलग से दूसरा टीचर कोई बता दीजिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पर वहाँ पे जाके किसी और टीचर का नाम लिखना, इसको बेटा साइबर बुलिंग कहते हैं, इसको ऑनलाइन बुलिंग कहते हैं। और इस ऑनलाइन बुलिंग के चक्कर में भारत के बहुत से बेहतरीन शिक्षक जो ऑफलाइन में हैं, वो ऑनलाइन में आज नहीं आ पाए। मैं आपको बहुत ही आपका एक आज तो मैं बताता हूँ, क्योंकि आयरन फिजिक्स वाला एंड आई नो दिस, ये बहुत हार्श रियलिटी है। फिजिक्स वाला मतलब हम लोग चलाते हैं। जो टीचर्स के लिए आज आप ओपी और किंग और जितनी भी चीजें आप लिखते हो, वो टीचर्स भी एक दिन ऑफलाइन में थे, आज आपके सामने है, आपने उनको प्यार दिया। अब आप किसी नए टीचर को आने नहीं दोगे तो बाकी टीचर्स तो ऑफलाइन में रह जाएंगे। तो हो सकता है बहुत बेहतरीन टीचर भारत में बैठे हो, जिनका आप एक्सपीरियंस लेना ही नहीं चाह रहे। तो अंत में लॉस बेटा आप ही का होगा। ये जो साइबर बुलिंग आप करते हो, एक शिक्षक का आपको लेक्चर नहीं पसंद आया, आप डिसलाइक कर दो। आप कमेंट में लिख दो कि सर इतना मजा नहीं आया, ये चीजें आप इंप्रूव कर लीजिए। अपने अंदर एक पॉजिटिविटी तो रखिए। ये क्या नेगेटिविटी आप लेके आए हैं कि एक टीचर का लेक्चर है, उसके नीचे दूसरे टीचर का नाम दे रहे हैं कि ये टीचर ओपी। बिल्कुल वो टीचर भी ओपी है। बस जब ऐसा आप कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पेरेंट्स ने जब आपको कंपेयर किया था पड़ोसी के बच्चे से, आपको बहुत बुरा लगा था। तो ऐसी चीजों को आप हो सके तो अवॉइड करें। नए टीचर कहीं ना कहीं मोटिवेशन खत्म हो जाता है, एक बहुत बेहतरीन टीचर आपके सामने नहीं आ पाता है। मैं बिना नाम लिए आपको बोलूंगा, आज जो भी टीचर आपको बहुत बेहतरीन लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, 90% उसमें से टीचर्स ऐसे होंगे जिनका पहला लेक्चर बहुत खराब होता है। 90% टाइम होता है कोई टीचर ऑफलाइन से ऑनलाइन पहली बार आता है, उसका पहला लेक्चर बहुत खराब होता है और उस टाइम आप उसको एकदम धो डालते हो बेटा। उसके पास कम बैक का ऑप्शन नहीं होता है। बैठ के हम लोग बातें करते हैं, नहीं सर दूसरा लेक्चर करते हैं, ये इंप्रूव करते हैं, फिर वो कम बैक करता है। तो वो भी अपने आप को इंप्रूव कर करके यहाँ तक पहुंचा है बेटा, समय लगता है। अपनी ही बात करूं, मैं जब पढ़ाने आया था, मैं पहले इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था, हिंदी बोलने की कोशिश करता था, बोर्ड पे लिख के आता था, फिर आके बोर्ड पे लिखता था, सब मैंने ट्राई किया। तब आपने मुझे कितने मौके दिए, तब जाके आज यहाँ मैं पहुंचा हूँ। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड यू हैव टू गिव चांस। आपके ऊपर जैसे आपको लगता है, आपने तैयारी शुरू की, सारी मेहनत की, आप कमरे में बैठ के पढ़ाई किए, पसीना बहा, आप अकेले बैठ के रोए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। लास्ट में आप सेलेक्ट नहीं हुए, लोग आपसे क्या पूछेंगे? ये कहेंगे किया ही क्या है तुमने भाई, करी क्या लिया तुमने आज तक, यही पूछेंगे ना। आज भी आपके पिताजी या हो सकता है आपके पड़ोसी या कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आपके पास होगा, आपका सबसे करीबी इंसान होता है, वो आपसे आके यही बोल देता है आज तक तुमने किया ही क्या है। बेटा अभी आप उसको जवाब मत दीजिएगा, एकदम शांत हो जाइएगा। अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तब जवाब देंगे। शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है ना। उनसे बोल दीजिएगा कि आपका तो अभी सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा, टाइम आएगा अपना। अपने अंदर की आग को अपने अंदर दबा के रखो।